सहायक अध्यापक यूपीएस बालूखेड़ा धनीपुर ब्लॉक से हूँ और मैं गणित विषय का टीएल नंबर आके लाई हूँ। और ये है हमारा आकृतियों का जादुई पिटारा। ये 3D में इसलिए इसको ऐसे मैं थोड़ा सा दिखा पाऊंगी, आकृतियों का जादुई पिटारा। और ये मेरा पपेट है, एक्चुअली यही प्रेजेंटेशन देगा, मैं नहीं बोलती। ये है जादूगर जो जादुई पिटारे को प्रेजेंट करेगा। थोड़ा सा मैं आप सबसे थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट चाहूंगी। जैसे हम क्लासरूम में बच्चों के साथ इन्वॉल्व होते हैं, उसी तरीके से आप मेरे साथ इन्वॉल्व होइएगा। हेलो बच्चों, मैं हूँ जादूगर और मैं आप सबके लिए क्या लेके आया हूँ, एक जादू का पिटारा। और वो जादू का पिटारा कैसा है, वो आपके सब्जेक्ट का जादू का पिटारा है। उसमें बहुत सारी आकृतियां हैं, जो आकृतियां आप अपनी किताब में पढ़ते हैं, वही सारी आकृतियां इसमें हम आपको जादू के रूप में दिखाएंगे। तो बच्चों, आप सब तैयार हैं पढ़ने के लिए? ठीक है, अब मैं पहला जादू आपको दिखाती हूँ। आप ये वाला बॉक्स खुलेगा और आप देखेंगे कि क्या जादू होता है। ये देखो बच्चों, अब इस तरीके से दिखाना पड़ेगा, वैसे क्लास में टेबल पे दिखाएंगे। ये सारी आकृतियां बनी हुई हैं, ये सारी 2D आकृतियां हैं। 2D आकृतियां क्या होती हैं बच्चों, किसी को पता है? चलो मैं बता देता हूँ। 2D आकृतियां वो होती हैं जो x अक्ष और y अक्ष में बनती हैं, या हम सीधी सी भाषा में ये कह सकते हैं कि जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है लेकिन ऊंचाई नहीं होती। तो इसमें सबसे पहले ये दो शेप हैं, वृत्त और अंडाकार शेप। तो वृत्त के बारे में हम इसका क्षेत्रफल और परिधि यहाँ से आपको समझाएंगे। और अगला है अंडाकार। मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रही हूँ क्योंकि क्षेत्रफल वगैरह बताऊंगी तो टाइम लग जाएगा। अंडाकार आकृति पूरी तरह से वृत्त नहीं होती है, थोड़ी सी अंडाकार होती है गोलाई में। ठीक है, आगे है हमारा वर्ग और आयत। वर्ग की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है बच्चों? वर्ग में चारों भुजाएं समान होती हैं और वर्ग के सभी कोण समकोण होते हैं। ये आपको मैंने कक्षा में पढ़ाया हुआ है, अब आप इसमें देख सकते हैं। जो बच्चा यहाँ आके देखना चाहे वो यहाँ आके भी देख सकता है। और अगली आकृति है हमारी 2D शेप है हमारी आयत। आयत की क्या प्रॉपर्टी है? इसकी आमने सामने की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और इसका प्रत्येक कोण है। अगली आकृति है हमारी त्रिभुज और डायमंड शेप। त्रिभुज में 3 भुजाओं से बंद घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इस त्रिभुज की क्या विशेषता है? इसमें 3 कॉर्नर होते हैं, 3 कोण होते हैं। त्रिभुज के भी कई सारे प्रकार होते हैं, वो हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अगली शेप है डायमंड शेप। डायमंड शेप इस तरीके से बनती है, देखो बच्चों। अगला है हमारी 2D शेप में समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। इन सबके एरिया और इसके बारे में जितनी भी बातें हैं वो मैं आपको डिटेल में क्लास में समझाऊंगा। ठीक है, अभी आप देख लीजिए, ये शेप है समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज की। ठीक है बच्चों, अब हम ये वाला दूसरा जादू दिखाएंगे आपको। ये वाला जादू कैसा लगा सभी बच्चों को? अब हम दूसरा जादू दिखाएंगे। ये बॉक्स खुलेगा, इसमें बहुत सारी 2D शेप्स और बहुत सारी निकलेंगी। गिली छू, ये देखो, ये दूसरा शेप खुल गया है। अब इसमें 4 तरह की आकृतियां बनी हैं, पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज और अष्टभुज। ठीक है, पंचभुज में 5 भुजाएं होती हैं, ये देखिए दिख रही हैं। षष्ठभुज में 6 भुजाएं होती हैं, 6 कॉर्नर होते हैं। सप्तभुज में 7 भुजाएं और 7 कॉर्नर, और अष्टभुज में 8 भुजाएं और 8 कॉर्नर। अब हम अगला जादू दिखाएंगे, तीसरे बॉक्स का जादू। इस जादू के पिटारे में 3D आकृतियां बंद हैं। ठीक है, चलो तो तीसरा जादू देखने के लिए सब तैयार हैं? तैयार हैं। हम तीसरा जादू ओपन कर रहे हैं। गिली छू, ये 3D आकृतियां खुल गई हैं। अरे ये क्या, ये तो 3D आकृतियां बनी ही नहीं है, तो ये हम आपसे बनवाएंगे। देखिए, ये आकृतियां बच्चे से बनवाएंगे।
माध्यम से कोई भी एक बच्चा मेरे पास आ जाओ तो मैं फिर आ जाइए। देखो बच्चों, बीच में है ये गोला जो ये बॉल के आकार का है, इसको हम स्फीयर भी कहते हैं। सर कोई सी भी आप शेप इसको धागा खींच के बना दें। सारे कर दीजिए। ये बन गया है घना क्यूबॉइड, ठीक है। ये बच्चे खुद करके देखेंगे, वो बच्चा मेरे पास आ सकता है। ये बन गया है शंकु, ये भी कर दीजिए तो थोड़ा पास से। ये बन गई है घन की शेप यानी कि क्यूब, ठीक है, ऐसे रहने दो। इसमें बच्चा खुद करके देखेगा और जो बच्चा इसको सही से बना लेगा, ठीक है। ये देखिए, ये सारी शेप इस तरीके से 3D में बन गई है, सारी कन्वर्ट हो गई है। अब ये बीच में जो है ये गोला है, इसके माध्यम से बच्चों हम क्या सीख सकते हैं? इसके माध्यम से हम सीख सकते हैं, जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं क्यूबॉइड की, यानी कि घना, ये ऑरेंज कलर से जो दिख रहा है आपको, इसमें हम इनके शीर्ष गिन सकते हैं कितने हैं, फलक बता सकते हैं कि इसमें कितने फलक हैं, 6 फलक हैं। कॉर्नर्स कितने हैं? इसमें 8 कॉर्नर्स हैं, ठीक है। भुजाएं कितनी हैं? 12 भुजाएं हैं, यानी कि इसकी कोर्स। उसी तरीके से हम इसमें शंकु में क्या बता सकते हैं कि इसमें कितने समतल और कितने वक्रतल यूज हुए हैं। क्या आपने जो बनाया है आप बता सकते हैं कि इसमें कितने समतल वक्रतल थे शंकु में? शंकु में ये देखिए ऊपर और नीचे 2 समतल हो गए और जो चारों तरफ से है वो वक्रतल है। उसी तरीके से हम शंकु में भी बता सकते हैं समतल वक्रतल। कितने समतल वक्रतल हैं? कौन बताएगा? एक समतल, एक वक्रतल और एक वक्रतल। तो इसी प्रकार बच्चों हम ये सारी की सारी 3D और 2D शेप्स के बारे में सीख सकते हैं। बीच में है स्फीयर, गोला। गोले में कोई बताएगा कितने समतल वक्रतल है? थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए।